स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। पाक को खरी खरी। दरअसल पाकिस्तान को भारत की तरफ से 24 घंटे के अंदर दूसरी बार खरी खरी सुना दी गई है और वजह है पाकिस्तान का बड़बोलापन। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किरकिरी झेलनी पड़ती है। भारत भी लगातार पाकिस्तान को आईना दिखाने का काम करता है। यूएनएससी में विदेश मंत्री एस जयशंकर की फटकार के बाद बौखलाए पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने पीएम मोदी को लेकर एक विवादित बयान दिया, जिसमें उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को गुजरात का कसाई कह दिया। अब इस बयान को लेकर भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया है। भारत सरकार ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री के इस बयान को पाकिस्तान की बौखलाहट बताया है। भारत ने कहा कि हमने यूएन में 26/11 पर पाकिस्तान को एक्सपोज किया तो वो उससे बौखला गया है। मुंबई 26/11 हमले में कई लोगों की जान बचाने वाली स्टाफ नर्स अंजलि कुलथे और विदेश मंत्री एस जयशंकर के तीखे हमले के बाद पाकिस्तान परेशान है। भारत सरकार की तरफ से आगे कहा गया कि आतंकी हाफिज सईद और लखवी अब तक पाकिस्तान में आजाद घूम रहे हैं। पाकिस्तान मुंबई हमलों के मामले में अब तक कुछ भी नहीं कर पाया है, इसलिए बौखलाहट में पाकिस्तानी विदेश मंत्री की तरफ से ये बयान आया है। और आपको ये भी बता दें, इस बयान के बाद से लगातार देश भर से अब विरोध का सुर उठ चुका है। आज पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर तमाम लोग पहुंचे थे और विरोध प्रदर्शन भी किया गया। बैनर और तख्ते लेकर यहां पर लोग पहुंचे थे और उन्होंने पुरजोर तरीके से पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान का विरोध किया था। इसके साथ ही जो फटकार यूएनएससी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लगाई है पाकिस्तान को, वो एक बार आपको हम सुनवा देते हैं। Before I call on the next speaker, allow me to say a few words in my national capacity. We are obviously focused today on the urgency of reforming multilateralism. We will naturally have our particular views, but there is an ongoing convergence, at least, that this cannot be delayed any further. The credibility of the UN depends on its effective response to the key challenges of our times, be it pandemics, climate change, conflicts, or terrorism. While we search for the best solutions, what our discourse must never accept is the normalization of such threats. The question of justifying what the world regards as unacceptable should not even arise. That certainly applies to state sponsorship of cross-border terrorism. Nor can hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this council. That said, I thank all council members for their contributions. I now resume my duty as the President of the Council. I now give the floor to His Excellency, Mr. Fariz Razaev, Deputy Minister of Foreign Affairs of Azerbaijan. Please, को लेकर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं किस तरह से यूएनएससी में किस तरह से पाकिस्तान को लताड़ लगाई है एक बार फिर से भारत ने। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पुरजोर तरीके से पाकिस्तान के इस बयान को उनकी बौखलाहट बताया है। दरअसल पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा था कि प्रधानमंत्री गुजरात के कसाई है और इस बयान का न सिर्फ एस जयशंकर ने यूएनएससी में विरोध किया है, इस पर दो टूक सुनाई है पाकिस्तान को, बल्कि देश में भी अब इसको लेकर विरोध देखा जा रहा है। इसी पर हम आज की ये चर्चा करने जा रहे हैं किस तरह से पाकिस्तान बार बार कश्मीर राग अलापता है और बौखलाहट में बयानबाजियां करता है, जिसका खामियाजा भी उसको भुगतना पड़ता है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ आपसे कराऊंगी। जेके त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि पूर्व राजदूत हैं। संतपाल राघव जी जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड कर्नल हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। पीयूष पंत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज पर। सबसे पहले जेके त्रिपाठी जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी।
इस तरह की जो बयानबाजियां पाकिस्तान बार बार करता है, आज तो हालांकि पाकिस्तान को विरोध अपनी एम्बेसी के बाहर भी देखने को मिला, वहां पर भी लोगों ने तख्ते और बैनर पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान बार बार दो चीजों को दोहराता है? एक, वो पाकिस्तान मुद्दे को लेकर हर बार किरकिरी होती है लेकिन फिर भी राग अलापता है, और दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास तौर पर पाकिस्तान की, या यूं कहे कि देश विरोधी जितनी ताकतें हैं, जितने भी भारत के दुश्मन हैं, जितनी भी बाहरी ताकतें हैं, सबकी आंखों में खटकते हैं। नितिशा, देखिए, पाकिस्तान की अगर आप इस मामले में गहराई से जाएं तो आप देखेंगे पाकिस्तान का जन्म ही भारत के प्रति विद्वेष से हुआ था जी। पाकिस्तान की विदेश नीति की एकमात्र उनका मोटिव रहा है कि हर विश्व के हर मंच पर, हर प्लेटफॉर्म पे भारत का विरोध करना। और पाकिस्तान दुर्भाग्य से अभी तक भी उस माइंडसेट से, उस मनस्थिति से निकल नहीं पाया। अब होता क्या है कि जैसा आपने सही कहा कि हर मंच पर भारत का विरोध होता है, हर मंच पर कश्मीर की बात उठाई जाती है और हर मंच पे पाकिस्तान को फिर चुप होकर बैठ जाना पड़ता है। हाँ। लेकिन अभी जो इन्होंने कहा है, जो बिलावल भुट्टो ने कहा है, देखिए, मैं ये मानता हूँ कि ये बिलावल भुट्टो ने हीट ऑफ द मूवमेंट में नहीं कहा है, ये सोची समझी साजिश है। आपने देखा अभी कुछ दिन पहले OIC के चेयरमैन का बयान आया था कश्मीर पे। हाँ। उसके बाद हिना रब्बानी खान जो राज्य मंत्री हैं, विदेश राज्य मंत्री, उन्होंने देखिए क्या कहा था कि भारत सबसे बड़ा आतंकवादी है, पाकिस्तान तो आतंकवाद से पीड़ित है। हाँ। और अब बिलावल भुट्टो ने कहा कि मोदी को गुजरात का कसाई का है। देखिए, आपके भारत से या किसी भी देश से विरोध भले ही हो, लेकिन आपको बिलो द बेल्ट नहीं हिट करना चाहिए। ये एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है कि आपको ऐसी कोई चीज नहीं करनी चाहिए जो शराफत की सीमा का इतना ज्यादा उल्लंघन करे, और खास तौर से उस व्यक्ति को जो विदेश मंत्री या विदेश राज्य मंत्री के तौर पर, क्योंकि विदेश राज्य मंत्री या विदेश मंत्री जो हैं वो अन्य डिप्लोमेट से, अन्य राजनयिकों से, दूसरे देशों के मंत्रियों से और राष्ट्राध्यक्षों से मिलते हैं, तो उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो उनसे शराफत का व्यवहार करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे जैसे बिलावल भुट्टो कर रहे थे। आप तो बिलावल भुट्टो भारत का विरोध करते करते बिलावल भुट्टो भूल गए कि वो किस तरह से, उनको क्या बात कहनी चाहिए और क्या नहीं। यहीं पर देखिए, यहीं पे फर्क एक प्रोफेशनल डिप्लोमेट में और एक बड़े रॉ पॉलिटिशियन में जाहिर होता है। बिलावल भुट्टो का राजनीति का भी कोई इतना अनुभव नहीं है। अपने पिताजी के बाद ही उन्होंने राजनीति शुरू की। अभी तो वो सिर्फ अपने खानदान की, भुट्टो खानदान की बनाई खेती काट रहे हैं, विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। जी, तो उनको अभी इसका कोई अनुभव नहीं है। वो बहुत कच्चे हैं डिप्लोमेसी में भी और अपने पद के लिए भी। यही मैं करना चाहूंगा। ठीक है, ठीक है। सतपाल राघव जी, एक और बयान आज एस जयशंकर साहब ने दिया है, हमारे विदेश मंत्री ने, जो खरी खरी सुनाई है पाकिस्तान को। कहीं ना कहीं उसमें उन्होंने चीन के लिए भी संदेश दिया है। उन्होंने चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए कहा कि अगर आप सांप पालेंगे तो आपको जरूर डसेगा। देखिए, ये जो उन्होंने कहा है बड़े साफ कहा है और बड़ा क्लैरिटी से ही कहा है। हाँ। इवन जो एड के बारे में, जो पाकिस्तान को एड दिया है, US ने जो एड दिया है, हाँ, उसको भी उन्होंने बड़ा क्लैरिटी से बोला है कि सबको मालूम है कि F-16 किसके खिलाफ किसके इस्तेमाल में होगा। हाँ। नंबर 1, तो बड़ा ये क्लैरिटी है और बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट है एक फॉरेन मिनिस्टर की, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर की, देश को जो उन्होंने पूरे विश्व को बताया है। बड़ा ये बोल्ड स्टेटमेंट है और बड़ा क्लैरिटी से उन्होंने दिया है ये जो स्टेटमेंट। नंबर 1, US को भी उन्होंने टारगेट किया है और US को बताया है। और US, आप देखिए, अमेरिका अपने हितों को देखता है। हाँ, हाँ। उन्होंने भी जो स्टेटमेंट आया है वहां से, तो उन्होंने कहा कि हमारे जो उनका हित है, बिकॉज जो अफगानिस्तान का जो प्रॉब्लम है वो सब पाकिस्तान से बेस बना के पाकिस्तान से उनको हेल्प मिली है। अमेरिका इंडिया के साथ में भी, आप जो भी क्वाइट में देखें या अमेरिका के साथ खड़ा है, तो ये इंडिया को भी एक उनके हित है। तो ये उन्होंने एक स्टेटमेंट को एक किस्म से अपनी सफाई पेश की है। वो बड़ा उनको लगा है कि उन्होंने जो बड़ी बोल्ड और स्टेट फॉरवर्ड जो बात की है। और हमारे हित में ये है कि हम इतने स्ट्रॉन्ग
बने कि जो विकसित जो हमने किया है, जो भी हमने अपने प्रोग्राम किए हैं, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी है, बॉर्डर्स की, या इकोनॉमी है, हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमको मजबूती अपने पॉलिटिकल पावर, डिप्लोमेटिकल पावर, इकोनॉमिकल एंड मिलिटरीली हमको इतना स्ट्रांग होना चाहिए एज ए नेशन कि जो आज हमको एक सम्मान की दृष्टि से पूरा विश्व देखता है, तो हमको इन पे एक निर्भरता नहीं होनी चाहिए। और उसके अलावा जो हमारी डिप्लोमेटिकल ऑफेंसिव है, जैसे G20 के द्वारा जो मैसेज जा रहे हैं, बड़े अच्छे जा रहे हैं, पूरे विश्व को जा रहे हैं कि हमको एक एक ब्लॉक ऐसा खड़ा करना चाहिए कि जो भी देश जो कि मानवता के खिलाफ, ह्यूमन राइट वायलेशन, या फिर वो किसी को दूसरे को जो आतंक के में जो मदद कर रहे हैं, जो फंडिंग कर रहे हैं, और जितने भी पर्यावरण है, न्यूक्लियर है, ऐसा एक मैसेज जाना चाहिए वर्ल्ड के जितने भी ब्लॉक्स हैं कि इनका जो इसमें डबल स्टैंडर्ड्स है, जिनका दौरा लहरा है, ये आइसोलेट किए जाए। ये एक जैसे कि प्रधानमंत्री, यानी कहीं ना कहीं भारत को मजबूती मिले और तमाम जो विरोधी ताकतें हैं या आतंक को पनाह देने वाले जितने भी देश हैं, उन सब के खिलाफ भारत एक स्ट्रांग मोर्चा खोले, पूरी दुनिया को एकजुट करे, और खास तौर पर आतंकवाद जो भारत को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, उसको लेकर जरूर हमें आगे बढ़ना होगा। पीयूष पंजे, हम ये देख रहे हैं इस बार यूएनएससी में काफी हलचल हो रही है। वैसे तो भारत की जो विदेश नीति है उसको लेकर सभी चर्चा करते हैं, बार बार तारीफ की जाती है, लेकिन इस बार यूएनएससी में भारत को स्थायी सदस्यता के लिए, एक बार फिर भारत के स्थायी सदस्यता के लिए बात उठी है और 2 मजबूत देशों ने इसका समर्थन किया है। इसके अलावा पाकिस्तान को बहुत पुरजोर तरीके से लताड़ तो लगाई ही है। चीन और अमेरिका को भी एस जयशंकर ने अपने बयानों से उनको भी अपना संदेश बहुत मजबूती से पहुंचा दिया है। यूएनएससी में पूरा जो इस बार जो ये परिदृश्य बन रहा है, जो बयानबाजियां हो रही हैं, जो भारत उसका जवाब दे रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर सर? देखिए नितिशा जी, देखिए ये क्योंकि इस समय भारत जो है कि ये जो अभी जो एक जो रोटेशनल है, जो 1 महीने की प्रेसिडेंटशिप चेयरमैनशिप मिली हुई है डेप्यूटी काउंसिल की, उसका फायदा उठाते हुए निश्चित रूप से जो है कि विदेश मंत्री ने भारत के और बहुत सही बात कही है, और ये कहना भी चाहिए था उनको, क्योंकि भारत लगातार जो है आतंकवाद से जूझ रहा है, और खासकर जो है कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के द्वारा जो है पैदा किया गया आतंकवाद जो है, उसको वो लगातार जूझ रहा है। और साथ ही साथ देखिए उन्होंने रेफरेंस चीन का भी किया, तो चीन इस समय जो है पाकिस्तान का एक साथी बना हुआ है, और कहीं ना कहीं अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से चीन जो है पाकिस्तान को मदद दे रहा है, जबकि जो है कि अमेरिका ने तो पहले जो है कि उनकी इकोनॉमिक जो एड है वो कम भी करी पाकिस्तान की, इसी आतंकवाद के चलते ही, जो वहाँ पे जो ऑपरेशन चलते हैं उसके तहत जो है। लेकिन चीन लगातार जो है अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से जो है, और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की वजह से जो है चीन लगातार जो है पाकिस्तान के साथ है। तो निश्चित रूप से लाजमी था कि ये इशारा जो उन्होंने जो है कि लेडी क्लिंटन के मार्फत जो उन्होंने जिस बात को कहा कि अपने बैकयार्ड में सांप पा लिया, ये जो है कि हिलेरी क्लिंटन जब गई थी पाकिस्तान दौरे पे, तब उन्होंने ये बात कही थी वहां पे पाकिस्तान तो कहा, और बहुत सही है, उन्होंने कहा कि वो आपको भी डर सकते हैं, और ऐसी संभावना पूरी है। क्योंकि देखिए यूएस कांग्रेसनल की एक रिपोर्ट है तो जो उसके लिए दी गई थी, उसमें ये कहा गया साफ साफ कि 12 ऐसे आतंकवादी संगठन हैं, जो विदेशी आतंकवादी संगठन हैं, जो ऑपरेट कर रहे हैं पाकिस्तान से, और उसमें 2 जो है कि लश्कर तौबा और जैसे मोहम्मद जो है वो भारत ओरिएंटेड हैं, जो भारत में आतंकवाद पैदा कर रहे हैं। तो इसलिए जरूरी है कि ये काउंटर करना, लेकिन सवाल वही है, फिर मैं कहूंगा कि क्योंकि पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी है जिसमें अफगानिस्तान का भी इंटरेस्ट है, और भारत का इंटरेस्ट अफगानिस्तान में है, चीन का इंटरेस्ट पाकिस्तान में है, और भारत का इंटरेस्ट भी चीन में है कि इसका ट्रेड वहां पे भी बढ़े चीन के साथ, और चीन जिस तरह से जो है हमारी जो है ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहा है वो न हो। तो इस तरह की सिचुएशन बड़ी इंट्रिकेट सिचुएशन है। अमेरिका जो है एक तरफ जहां चाहता है कि जो है, उसने कहा भी है, ये मेजर उठाए भी उसने पाकिस्तान के आतंकवाद कम करने के लिए, लेकिन उसके भी कहीं न कहीं स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इसलिए है कि चीन का वर्चस्व जो है वो पाकिस्तान में न बढ़ जाए। तो बड़ी पेक्यूलियर सिचुएशन में पाकिस्तान है, जिसका फायदा पाकिस्तान उठा
मिलिट्री के बीच में लगातार जो है रस्साकसी होती है और मिलिट्री जो है वही तय करती है, सेना तय करती है कि क्या पाकिस्तान एक्यूट लेगा, और लगातार सेना जो है वो ये जो भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देती रही है, उससे वहां की सेना का जो है इंटरेस्ट सर्व होता है। तो जब तक उसकी सेना का इंटरेस्ट पाकिस्तान में कम नहीं होगा तब तक ये मसला बना रहेगा। त्रिपाठी जी, क्या वजह है पाकिस्तान की इस बौखलाहट की? क्या वजह है पाकिस्तान के अंदर जो समस्याएं हैं? देखिए, एक तरफ तालिबान अब पाकिस्तान के खिलाफ मुखर नजर आ रहा है, बीते कुछ दिनों में तालिबान बहुत एक्टिव हो गया है। वहीं दूसरी तरफ भारत लगातार स्ट्रांग होता जा रहा है। भारत न सिर्फ आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, बल्कि उसकी आंतरिक समस्याएं भी ऐसी कुछ खास नहीं है। जबकि पाकिस्तान भूखमरी है, बीते दिनों बाढ़ का कहर था, पाकिस्तान में कब क्या हो जाए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, तमाम ऐसी चीजें हैं। तो क्या पाकिस्तान अपनी समस्याओं से बौखलाया हुआ है? क्या चीन का जो कर्ज का जाल है उसकी वजह से बौखलाया हुआ है, या फिर भारत की तरक्की आंखों की किरकिरी बन रही है? देखिए नितिशा, ये तीनों ही चीजें पार्शियली सही हैं। हाँ। ऐसा है कि पाकिस्तान अभी ऐसी हालत में है कि वहाँ 27% इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति और जनरल इन्फ्लेशन, और फूड ग्रेन्स के लिए तो 74% वहाँ महंगाई बढ़ी है। हाँ। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान में आपने जैसे कहा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। पाकिस्तान में सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि एक कुनबा दूसरे कुनबे के खिलाफ है। अहमदिया को नहीं मानते, शिया को नहीं मानते, वो चीजें हो रही हैं। पाकिस्तान में अभी भी जमींदारी प्रथा है जिसके तले लोग पिस रहे हैं। पाकिस्तान में अभी भी, जैसा कि पंत जी ने कहा, कि मिलिट्री का ही शासन है परोक्ष रूप से। पिछले 75 साल में से आधे समय से ज्यादा तक मिलिट्री प्रत्यक्ष रूप से शासन में रही, क्योंकि सारे जो मिलिट्री के जनरल थे वो एक बार आकर के माशाल्लाह में, उसके बाद वो वर्दी उतार के शेरवानी पहन लेते थे, सिविलियन बन जाते थे। या तो पीठ पे बंदूक रख के मिलिट्री रही। और किसी भी मुल्क में मिलिट्री को अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए सबसे बड़ा तरीका यही होता है कि वो दिखाए कि बॉर्डर पे अशांति है, बॉर्डर पे बदहाली है। और क्योंकि मिलिट्री को ही बॉर्डर का जिम्मा होता है, और बॉर्डर पे बदहाली अगर अशांति नहीं भी होती तो अशांति क्रिएट करने के लिए टेररिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब इतनी सब समस्याओं को जब लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, हिंसक प्रदर्शन भी हो रहा है, उधर तरीके तालिबान भी वो कर रहा है, बलूच भी परेशान है, तो इनकी समस्याओं से ध्यान बटाने के लिए ये इनको नेताओं की और हुक्मरानों की ये आदत होती है। जैसे चीन में भी हो रहा है कि ध्यान बटाने के लिए आप किसी दूसरे को गालियां दें ताकि और वो मामले भड़काएं। जनता ऐसी नहीं, लेकिन जनता भी अब समझ रही है। आपने देखा होगा कि जाते जाते इमरान खान भी लेमन से भले ही, लेकिन ये कह गए कि भारत की विदेश नीति पाकिस्तान की विदेश नीति। अब विरोधी भी हमारी विदेश नीति की तारीफ कर रहे हैं, सिर्फ दोस्त ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भारत का सिक्का इस वक्त चल रहा है। राघव साहब, एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज आज दिया है। जयशंकर प्रसाद ने कहा, विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान एक अच्छा पड़ोसी बनकर रहे। क्या वाकई भारत और पाकिस्तान के संबंधों में ये गुंजाइश अब भी रह गई है कि अच्छे संबंध बनाए जा सकते हैं? क्या जो ताकतें पाकिस्तान में पनप चुकी है वो ये संभव होने देंगी? जी देखिए, पाकिस्तान के जो अंदर है आज है, जैसा कि बताया मेरे से पहले पैनलिस्ट कि मिलिट्री का पीछे से वो ऑपरेट कर रहे हैं। और जब भी सिचुएशन आती है, आप ये देखें कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, मैं आपको इतिहास में ले जाता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी ने जब लाहौर समझौता के एग्रीमेंट पे किया, बड़ा अच्छा माहौल था। मुशर्रफ साहब को ये बात पच नहीं रही और उन्होंने जब इसके लिए कारगिल का जो है घुसपैठ कराई और हमारे फिर जो है जो रिश्ते थे वो फिर से खराब हो गए। और फिर मुशर्रफ साहब ने जब आगरा आए, सॉल्यूशन कोई नहीं था, रेपिटेशन था सिर्फ कश्मीर का। ठीक है। और वाजपेयी जी बहुत कोशिश कर रहे थे कि किसी ना किसी तरीके से हम रिस्टोर कराएं, अपने दोबारा से करें। वहां की आज कॉमन पीपल जो है, जो लोग हैं, वो अच्छे रिश्ते चाहते हैं।
लेकिन मिलिट्री और कुछ ग्रुप वहां पे टेररिस्ट ग्रुप, वो भी एक सेकंड लाइन ऑफ इनका जो है गवर्नमेंट है, टेररिस्ट की भी जो है फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, और वो लोग नहीं चाहते कि भारत के साथ हमारे रिश्ते हों, अच्छे बने। और एक पड़ोसी से जो आज हमें काफी डैमेज हुआ है, हमको भी हुआ है और उनको भी हुआ है। आप ये देखें, नंबर 1 47 ऑपरेशन, उसके बाद में 65 ऑपरेशन, उसके बाद में 71, कारगिल 99 और 87 के बाद जो जेएंडके के अंदर प्रॉक्सी वॉर चल रही है, काफी डैमेज हुआ है, हमको भी हुआ है और उनको भी हुआ है। और उसके अलावा जो उनकी आईएसआई है, जो उनका फंडिंग है, वो भी गलत डायरेक्शन में यहाँ पे आ रहा है। आज इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के अंदर, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी नहीं है। उनके खुद लीडर, खुद पार्टी के लोग कहते हैं कि भाई मांगने के लिए जा रहे हैं, और ऐसे शब्द वाली वोकैबुलरी का इस्तेमाल करते हैं कि कटोरा लेके जा रहे हैं, वहां पे जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है, मिलिट्री और ये टेररिज्म जब तक वहां रहेगा, तो सिचुएशन इंप्रूव नहीं होगी और रिलेशन भी अच्छे नहीं। अब तो चीन ने भी रास्ता तलाश लिया है पाकिस्तान को अपने साए में लेने का, और हम देख ही रहे हैं तमाम पड़ोसी देशों के साथ में चीन क्या कुछ कर रहा है। पीयूष पंत साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं भारत और पाकिस्तान की जो स्थितियां बनी हुई है, पाकिस्तान लगातार इस वक्त जो पाकिस्तान की स्थितियां दिख रही हैं कुछ खास अच्छी नहीं दिख रही हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत लगातार तरक्की के रास्ते पर चल रहा है। क्या आपको लग रहा है, क्या वजह है कि इतना सब होने के बाद भी, पाकिस्तान का पर्दाफाश होने के बाद भी 26/11 के जो मुख्य दोषी हैं वो अब तक पाकिस्तान में खुले घूम रहे हैं? तमाम ऐसे दहशतगर्द हैं जिनके नाम हिंदुस्तान ने गिनाए हैं, तमाम ऐसे दहशतगर्द हैं जिनको दुनिया ने माना है कि ये दहशतगर्द हैं, ये आतंकी हैं और ये पाकिस्तान में मौजूद है। फिर भी क्यों पाकिस्तान पर ये दबाव नहीं बन पाता? क्यों उन आतंकियों को, उन दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते हैं? देखिए नितिशा जी, जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि कुछ तो जो देश हैं जो तो दबाव डाल सकते हैं, चाहे अमेरिका ले लीजिए, रूस ले लीजिए, चीन ले लीजिए, इनके अपने भी निहित स्वार्थ हैं, इनके अपने हित हैं निहित, जिसके चलते ये थोड़ा बहुत तो डालते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं डाल सकते, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली बहुत और बिजनेस इंटरेस्ट है जो है। रूस जैसे है, रूस इस समय पाकिस्तान का अच्छा दोस्त बना हुआ है, क्योंकि रूस का भी वहाँ बिजनेस इंटरेस्ट है वहाँ पे जो है कि पाकिस्तान में। तो ये जो बड़े देश हैं। दूसरी बात देखिए, आतंकवादों की संगठन को काम करने में पाकिस्तान को लगता है कि अपनी भूमि का इस्तेमाल करने में उसके हित भी सद रहे हैं। एक तो भारत को जो है कि वो डराया धमकाया रहता है, उसमें उनकी सेना जो है, जैसे कि देखिए राघव जी ने वाजपेयी जी की बात करी थी, वो बिल्कुल सही बात है देखिए। और दूसरी बात अभी आप देखिए इमरान खान जो है, इमरान खान हालांकि भाजपा के साथी थे, उनके साथी थे, शुरू में उनके दबाव में थे, काम कर रहे थे, लेकिन बाद में वो एक इंडिपेंडेंट जो है कि तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे थे, तो इमरान खान को सत्ता से बाहर कर दिया गया। तो ये बहुत पेक्यूलियर चीज है, वहां पे आर्मी इतनी स्ट्रांग है। तो ये है कारण। दूसरा, पाकिस्तान जैसे अफगानिस्तान के खिलाफ जो है, अफगानिस्तान का आतंकवाद जो है, वो अफगानिस्तान का आतंकवाद को पाकिस्तान उस तरह से काउंटर नहीं कर पाता है, बल्कि उनके आतंकवादियों को जो है वो जो है अपनी जमीन प्रोवाइड करता है, क्योंकि अफगानिस्तान से जो है पाकिस्तान के बहुत से इकोनॉमिक इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। तो तमाम इस तरह के कारण हैं जो आपस में आर्थिक और स्ट्रेटेजिक जो कारण हैं, जिसकी वजह से जो है जितना दबाव बनना चाहिए उतना दबाव बन नहीं पा रहा है। अमेरिका ने कोशिश करी थी 50% जो एड कम कर दी थी, लेकिन फिर चीन आ गया साथ में, चीन आ गया उस जगह को रिप्लेस करने के लिए। चीन को लगा अच्छा मौका है। तो देखिए भारत को कोशिश करनी होगी कि अमेरिका से, चीन से, रूस से, सबसे कहना पड़ेगा, क्योंकि भारत सबसे ज्यादा सफर कर रहा है पाकिस्तानी आतंकवाद की वजह से। तो भारत को ये पहल लेनी होगी और सबसे बात करनी होगी और उनसे साफ साफ कहना होगा, जैसे आज जयशंकर जी ने कहा इस बात को। तो ये बात आपको पर्सनल लेवल में भी इन सरकारों से बात करनी होगी और उनको कहना होगा कि साहब ये न केवल जो है कि भारत के इंटरेस्ट में, बल्कि आप सबके इंटरेस्ट में है कि आतंकवाद से जो है उसे निजात पाया जाए। तो मुझे लगता है एक और स्ट्रॉन्ग डायलॉग की जरूरत है।
ठीक है, ठीक है। त्रिपाठी जी, हम देख रहे हैं किस तरह से भारत काफ़ी मजबूत स्थिति में नज़र आ रहा है, लेकिन फाइनल कमेंट आपसे चाहूँगी क्योंकि समय खत्म हो रहा है। कोशिश कीजिएगा सब 10 से 15 सेकंड के अंदर आप एक कंपैरेटिव हमें बताएं भारत और पाकिस्तान की स्थिति यूएनएससी में। देखिए, यूएनएससी में क्या, पूरे यूएन में पाकिस्तान बड़े कमजोर स्थिति में है और हम ऐसी स्थिति में हैं कि हमें कम से कम वहाँ 70 से 80 देशों का खुला समर्थन प्राप्त है। ठीक है। ओपन, बाकी लोग समर्थन करते हैं, बाकी लोग छुपा परोक्ष समर्थन करते हैं, लेकिन हमें खुला समर्थन प्राप्त है। जैसा कि आपने देखा था यूक्रेन युद्ध पर जब बात हुई थी तो भारत के पक्ष में काफी लोग खड़े हुए थे यूएन जनरल असेंबली में। सिक्योरिटी काउंसिल में तो पाकिस्तान की ओर से सिर्फ चीन है, रूस भी पाकिस्तान का साथ नहीं देगा ओपनली, लेकिन हमारी ओर से अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड हैं। तो इसलिए हमें वहां पर तो हमारी स्थिति बड़ी मजबूत। ठीक है। राघव साहब, जो सांप पाले जा रहे हैं उनको लेकर आपका फाइनल कमेंट चाहूंगी। ये जो सांप पाले गए हैं इसका नतीजा क्या हो सकता है, और फिलहाल जो अब स्थिति बनी हुई है मिलिट्री को लेकर पाकिस्तान में, क्योंकि तालिबान एक्टिव होता नजर आ रहा है, तो फाइनल कमेंट आपका चाहूंगी। जी देखिए, ये उनको ही काफी नुकसान हो रहा है। आप अफगानिस्तान बॉर्डर पर देखिए, जब पाकिस्तान के जो अभी आर्मी चीफ है, जिस दिन उन्होंने चार्ज टेक ओवर किया था, उसी दिन अफगानिस्तान ने उनको अपनी प्रतिक्रिया दिखाई, वहां पे उनको काफी डैमेज किया। तो ये जो इनका मिलिट्री प्लस टेररिस्ट है, ये सबसे ज्यादा डैमेज पाकिस्तान को कर रहे हैं। उसके अलावा जो रीजन के अंदर है, उसके अंदर भी काफी अशांति है। अशांति की वजह से विकास नहीं है, आर्थिक है। लोगों को इसका जो प्रभाव है आज पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है, बाहर भी है, लेकिन पाकिस्तान ज्यादा सफर कर रहा है। राघव सर, क्या मिलिट्री स्टेबिलिटी फिलहाल आपको नजर आ रही है? स्टेबिलिटी अभी पाकिस्तान के अंदर नहीं है। देखो, कंट्री स्टेबिलिटी जब होता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट बेस जब भी आता है, वहाँ के जो लोग हैं, इंटरनल सिचुएशन है वो बिल्कुल, इन्फ्लेशन है, वहाँ के पूरे गवर्नमेंट या पुराने वाले भी जो है फॉर द हेल्प, फाइनेंशियल एड वो पाकिस्तान, देन ऑल लीडर्स, इवन ए मिलिट्री चीफ, आर्मी चीफ वहां पे गए थे और उन्होंने पूरे विश्व को मालूम है कि किस तरीके से वो बैक कर रहे हैं, किस तरीके से ग्रे लिस्ट से हटने की वो एफएटी की कर रहे हैं। तो इंटरनल इकोनॉमिकली भी बहुत है और वहाँ पे पाकिस्तान अब बहुत ही नहीं आ रहा, कंडीशन खराब है। ठीक है, ठीक है। पंत साहब, फिलहाल भारत ने जिस तरह से यूएनएससी में 2 बार पाकिस्तान को लताड़ लगा दी है और इशारों ही इशारों में तमाम देशों को संदेश दे दिया है कि सांप नहीं पालने चाहिए अपने बैकयार्ड में, क्या भारत और मजबूत होता नजर आ रहा है विश्व पटल पर, भारत की विदेश नीति? फाइनल कमेंट सर। देखिए भारत तो लगातार, मोदी जी हर बार जो है हर इंटरनेशनल फोरम में जो है इस तरफ इशारा करते रहे और साफ साफ पाकिस्तान की तरफ इशारा करते रहे हैं वो। और भारत की पोजीशन वैसे भी विश्व स्तर पे काफी मजबूत है। हाँ। और उसके पक्ष में काफी देश है उसको जो है कि सिक्योरिटी काउंसिल की जो मेंबरशिप दिलवाने के लिए, तो भारत की स्थिति स्ट्रांग है। लेकिन भारत को एक रास्ता देखना पड़ेगा कि डायलॉग और फोर्सफुल डायलॉग की जगह वो पाकिस्तान से भी करे, जो बाकी देश जो है बड़ी शक्तियां उनसे भी करे, और एक उसका तो कम से कम अपने देश के आतंकवाद से वो मुक्ति पाने का तो कोशिश करे। तो आपको अपनी ताकत का, जो आपकी विश्व में आपकी एक जो रेपुटेशन है, उसका फायदा डिप्लोमेटिकली और जो है कि उसको आप थ्रू डायलॉग जो है आपको उसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया त्रिपाठी जी, राघव सर और पंत सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यूएनएससी में 24 घंटे के अंदर दूसरी बार पाकिस्तान को भारत की तरफ से लताड़ लगाई गई है। दरअसल विदेश मंत्री जो है पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो, उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, जिसके बाद से न सिर्फ यूएनएससी में बल्कि भारत के अंदर भी लोगों में अब विरोध नजर आ रहा है, लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान को एक बार फिर सोचना होगा कि पाकिस्तान जिन मुद्दों को लेकर बार बार रोना पीटना मचाता है, उन मुद्दों के बजाय अगर पाकिस्तान अपने आंतरिक मुद्दों पर ध्यान दे तो शायद पाकिस्तान ज्यादा फायदे में रहेगा। बहरहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़।